एसक्यूएल, इस चैप्टर का नाम है डेटाबेस और एसक्यूएल। इसके भी 10 मार्क्स हैं। इट आल्सो कैरीज 10 मार्क्स। ओके, यस सर। आप मुझे बताइए सबसे पहले हम डेटा क्या चीज होती है, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सर डेटा है ना, जैसे 0 and 1 ना, सो बाइनरी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं बोलता हूँ डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। ये 11th का सिलेबस है, डेटा और इंफॉर्मेशन। हाँ ये पढ़ा पढ़ा ना? हाँ, आज के ये जिसने आज लेक्चर लिया है वो कंटिन्यू लेक्चर ले ताकि उसको चैप्टर समझ आए, बीच में नहीं छोड़ना। ठीक है, डेटा होते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको हम डेटा बोलते हैं। यानी हम इसको नटशल में बोल सकते हैं, वो मीनिंगलेस होता है। डेटा किसी के लिए मीनिंगलेस होता है, किसी के लिए मीनिंगफुल होता है। मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। सर। हाँ, सर फुल स्क्रीन शेयर में ना, आज कर स्क्रीन शेयर। ओके सर। सूचना कम समझो। मैं आपको बोल रहा था डेटा और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा मीनिंगलेस होता है और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है। डेटा मीनिंगलेस होता है और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, है ना, यूट्यूब पे कोई आप वीडियो सर्च करते हो तो आप सर्च लिखते हो, जो वहां से आप निकल के आप देखते हो वो आपके लिए मीनिंगफुल है ना? यस सर। दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन फॉर अदर्स। जो वो नहीं देखता है, जो आप देखते हो, दूसरा बंदा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस वाला है, वो आपके लेक्चर नहीं देखेगा। आप अभी ओपन करोगे डेटाबेस, उसमें लेक्चर देखोगे किसमें, यूट्यूब से। तो डेटाबेस पे जो लेक्चर आप वहां देखेंगे यूट्यूब पे, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज यस सर। इंफॉर्मेशन फॉर यू। लेकिन वो एक दुकानदार के लिए, एक शॉपकीपर के लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको नहीं देखेगा। दैट इज डेटा फॉर हिम, ये उसके लिए डेटा है, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। इसी तरह फॉर यस सर, एग्जाम्पल, हमारे लिए इंफॉर्मेशन और उसके लिए डेटा। हाँ, इससे हर एक जो चीज होती है वो एक बंदे के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है और दूसरे डेटा। बंदे के लिए वो डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर लाते हो, डायमंड कम करें। ठीक है, आप पेपर लाते हो। जब आप पेपर लाते हो ना, तो आप उसमें अपना डेट शीट देखते हो, ठीक है। वो डेट शीट जो उस पे है, डेट शीट उस पे है जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है ना? लेकिन उसमें जो यस सर। उसमें जो ऐड होता है, कोई एडवर्टीजमेंट उसमें होता है, वो आपके लिए डेटा है। क्या क्यों वो आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि आप उसको नहीं देखते हो। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, दूसरे के लिए वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर दुकानदार के लिए वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको पढ़ सकता है उसके लिए। लेकिन दुकानदार के लिए आपका जो ये है डेट शीट है, वो उसके लिए डेटा हो सकता है। ठीक, अब डेटा में क्या क्या आता है? डेटा में आता है वीडियोस आते हैं, डेटा में ऑडियो आते हैं, ऑडियो भी आते हैं डेटा में। टेक्स्ट आता है डेटा में टेक्स्ट आप समझते हैं ना, ABCD जो हम यस लिखते सर। हैं, जो कुछ भी लिखते हैं उसको टेक्स्ट बोलते हैं, ये भी डेटा कहलाता है। इसी तरह पिक्चर्स होते हैं, वो भी डेटा कहलाता है। पिक्चर्स और इमेजेस हम डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, वो भी डेटा है। यानी इस सब को हम डेटा बोलते हैं। इसमें फिर हमारे जो काम की चीज़ होती है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि यानी एक ही चीज़ एक के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, दूसरे के लिए वो डेटा हो सकता है। समझ आ गई बात? यस सर। जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं डेटाबेस।
जब हम डेटा को एक ही जगह कलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं डेटाबेस। हाँ, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। जैसे आपका एडमिशन है ना? यस आपने सर। एडमिशन लिया, 12th में एडमिशन लिया इस साल, लिया ना? तो आपने क्या भर दिया? फॉर्म यस भर दिया। आपने फॉर्म भर जी। दिया। तो जो एडमिशन इंचार्ज है उसने आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी पेरेंटेज, आपकी रेजिडेंस, बाकी चीज़ें किस पे उतारी? अच्छा। एडमिशन रजिस्टर पे उतारी ना? पहले यस आपका सर। लिखा, उसके नीचे दूसरी का लिखा, उसके नीचे तीसरी का लिखा, यानी उसने सारा ये कंपाइल किया, एक ही जगह रखा, तो बन गई डेटाबेस। बन गई डेटाबेस। लेकिन वो क्या है? वो मैनुअल है। वो मैनुअल है। मैनुअल का मतलब वो हम किस पे लिखते हैं? कागज पे लिखते हैं। अगर हम वही यस सर। चीज किस पे करेंगे? कंप्यूटर पे। अगर हम वही चीज कंप्यूटर पे करेंगे तो वो हो गई कंप्यूटर कंप्यूटर। डेटाबेस। वो भी डेटाबेस है, लेकिन हम उसको डेटाबेस नहीं मानते हैं। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम कौन सी डेटाबेस बोलते हैं? जो हम कंप्यूटर बनाते हैं। जो हम कंप्यूटर बनाते हैं उसको डेटाबेस बोलते हैं। यानी अगर वही इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन किस में रखेंगे? कंप्यूटर पे रखेंगे, एक ही जगह, तो बन गई वो डेटाबेस। ठीक है? तो वो बन गई वो डेटाबेस। यस सर। ओके। अब क्वेश्चन है, हमें डेटाबेस बनाने का क्या फायदा है? यानी कंप्यूटर पे हमें डेटाबेस बनाने का क्या फायदा है? आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या फायदा डेटाबेस बनाने का? हम्म, हाँ, डेटाबेस बनाने सर का क्या फायदा वो है? आप शेयर भी कर सकते हैं ना। हाँ, शेयर कर सकते हैं। यस सर। हाँ, उस नोट पढ़े, वो सूर सूर उस नोट्स पे। सर सिक्योरिटी भी रख सकते हैं। पासवर्ड लाइक। हाँ, वो भी है, एग्जैक्टली वो भी है। बाकी बताएं क्या यस सर। फायदा है डेटाबेस बनाने का? सर बाकी मुझे समझ नहीं आए। मेरे बाकी नहीं समझ आई। देखिए, नो एक सर। एक का होता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी ये लास्ट में लिखा मैंने। डेटा रिडंडेंसी क्या हो गया? समझिए, रिडंडेंसी क्या हो गया? रिडंडेंट हो गया डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा यानी अगर हम ये कागज पे लिखेंगे, यानी इस कॉपी पे आपके नाम लिखेंगे, जैसे हम स्कूल में लिखते हैं एडमिशन रजिस्टर पे, तो हम वहाँ एक बच्चे को हम दो जगह एडमिट कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। है ना? और आपने आज एडमिशन किया वहाँ 12th में, कल आप दोबारा जाओगे, ठीक है? फीस दे दो कि आप ये हो सकता है आपको दोबारा वहाँ वो एडमिशन नहीं की, आपको फोर्थ स्टेट देना है, और वो उसका फोर्थ स्टेट देना है, आपको एक दो नंबर मिलेंगे एक ही जगह। ठीक है? यस सर। तो जी। दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट यानी एक चीज दो बार या तीन बार आ सकती है मैनुअली अगर हम करेंगे। अगर हम वही काम कंप्यूटर में करेंगे, कंप्यूटर में लगा होता है, मॉनिटरिंग होती है, ठीक है? तो एक ही नाम हम दो बार नहीं लिख सकते। जब वो लिखेगा वहाँ, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको बनाएगा, डेटाबेस उसको बताएगा कि ऑलरेडी आ गई है, इसका नाम आ गया है, ये पेरेंटेज और ये नाम आ गया है, लेकिन वो वहाँ चेक यस नहीं सर। कर सकता है। समझ आ गई बात? यानी यस सर। इससे डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है। डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है। डेटा रिडंडेंसी समझ आ गई किसको कहते हैं? यस यस ठीक सर। है, डुप्लीकेट डेटा इसमें नहीं आती है। नंबर टू, डेटा इनकंसिस्टेंसी। जो इसमें डेटा होता है वो कंसिस्टेंट होता है कंप्यूटर में। अगर हम बाहर करेंगे, लेजर पे करेंगे, बुक पे करेंगे, नोटबुक पे करेंगे, बनाएंगे, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। देखिए कैसे इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। देखिए, आपका रिकॉर्ड तीन जगह है या दो जगह मानिए। आप जब एडमिशन लेते हैं 11th में, ठीक है, तो आपकी यस सर। डेटाबेस बन जाती है, 11th में एडमिशन बन जाता है। फिर आप 12th में एडमिशन लेते हो, अगले साल, यानी इस साल किस में लिया आपने? यस 12th में सर। एडमिशन ले लिया, ठीक। श्योर। फॉर अगर यस किसी सर। अगर किसी बच्चे को 11th में रेपियर आ गया है, 11th में रेपियर आ गया है, तो वहाँ क्या जी लिखा सर। है? वो क्या लिखेगा वहाँ? रेपियर 11th एडमिशन में यस सर। लिखा रेपियर, ठीक है। तो अब उसने पास कर दिया, तो अब उसने 12th में एडमिशन ले लिया, उसने पास किया है। अब उसने पास किया, यहाँ हमने लिखा 12th में ये इसने 10th पास किया, लेकिन जो 11th की
जो 11th की रजिस्टर है, 11th का एडमिशन है, वहाँ क्या लिखा हमने पिछले साल? रेपियर, रेपियर रेपियर लिखा है, वो ठीक नहीं होगा। वहाँ क्या दिखाएगा? रेपियर। 12th में क्या दिखाएगा? यस सर 10th पास। यस बात आएगा समझ में? क्योंकि 12th में तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा यस सर आपको जब तक आप 10th पास नहीं करोगे, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये इसने यस 10th सर पास किया, 12th में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहाँ हमने पिछले साल क्या लिखा था? 11th में रेपियर है, तो वहाँ रेपियर ही रेपियर रहेगा। यानी डेटा इनकम से एक ही स्टूडेंट है, एक जगह इसकी अलग डेटा है, दूसरी जगह इसी की डिफरेंट डेटा है, ये कलेश होगा। एक जगह फेल है, एक जगह रेपियर है, दूसरी जगह पास है। लेकिन अगर यस हम सर यही काम करेंगे किस में? कंप्यूटर में। यही काम करेंगे कंप्यूटर में, तो हम एक ही जगह वहां लिखते हैं, एक ही जगह, वहां एक ही डेटाबेस होती है, यानी आपका सारा रिकॉर्ड एक ही जगह होता है, आपका सारा रिकॉर्ड एक ही जगह होता है। तो वहां हम करेंगे जहां पिछले साल क्या लिखा था? रेपियर लिखा था, ठीक है? इस साल वहां लिखेंगे पास, तो हर जगह आएगा, वो हर जगह आएगा लिखा हुआ, यस सर ठीक है? यह है डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। ओके, दूसरी बात देखिए, आपका एक अकाउंट कहाँ है? लाइब्रेरी में है ना आपका अकाउंट, जैसे यस सर यस सर जिस पे आप बुक्स लेते हो ना, वो भी एक अकाउंट है ना आपका वहाँ, यस सर ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपने कोई बुक लिया लाइब्रेरी से, बुक लाइब्रेरी से ली है, अगर हमें कंप्यूटर डेटाबेस होगी, तो जब शेफी साहब जब एडमिशन करवाता है, जब वो आपका अकाउंट ओपन करेगा अपनी जगह, तो उसको वहाँ दिखाई देगा कि इसने लाइब्रेरी की बुक ये ली है, अभी वापस नहीं की है, ठीक है? यस सर तो वो आपका एडमिशन रोक सकता है, या आपका मार्क्स कार्ड आपको रोक सकता है, ठीक है? या वहाँ जो होगा किस में, लेब में, जो लाइब्रेरी में होता है बंदा, वो भी वो वहाँ ओपन करेगा, वो वहाँ देखेगा हाँ इस बेटी ने बुक वापस कर ली है, वो वहाँ देखेगा किस किसने बुक वापस कर लिया, किस किसने नहीं की है। बात अच्छा समझा? ठीक है? यस अगर सर हम मैनुअली करते हैं, कौन सी बुक तक बकाया लाइब्रेरी में, शप सब ने दस मार्क्स कार्ड, शप सब मार्क्स कार्ड दस, बुक वहाँ बकाया रहती है। दिस इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये डेटा इनकंसिस्टेंसी कंप्यूटर में खत्म हो जाती है अगर हम डेटाबेस में काम करेंगे। ओके, यस सर हो गए दो दो पॉइंट्स। हाँ, इसके बाद है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेटा आपको समझ आ गया, मैंने पहले बताया डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा शेयरिंग यानी वही डेटा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे स्कूल में 3 जगह आपका जो है आपकी डेटाबेस है, यानी आपका रिकॉर्ड 3 जगह है, लाइब्रेरी में है, यस ठीक है? वही रिकॉर्ड आपका कहाँ है? एडमिशन में है, ठीक है? वही आपका रिकॉर्ड किस में? एग्जामिनेशन में है। 3 जगह ना आपका रिकॉर्ड, एक ही स्टूडेंट है, यस सर इसकी इसका रिकॉर्ड 3 जगह है, ठीक है? अगर हम इसको कंप्यूटराइज करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक, तो शेयर कर सकते हैं। यानी जो मैं कह रहा था, अगर आप कोई बुक वहाँ ले सकते हो, शफीक साहब भी देख सकता है, एग्जामिनेशन इंचार्ज अगर दूसरा कोई बंदा होगा वो भी देख सकता है, यानी एडिशन इंचार्ज भी देख सकता है, एग्जामिनेशन इंचार्ज भी देख सकता है, और लाइब्रेरी इंचार्ज भी देख सकता है कि इसने बुक ली है नहीं ली है। ओके, यानी हम यस सर डेटा को शेयर कर सकते हैं, यानी जितने बंदे भी उस पर होंगे वो सबके सब शेयर कर सकते हैं। दिस इज डेटा शेयरिंग। हाँ, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी, जो डेटाबेस होता है, जो डेटाबेस होती है, इसका जो ऊपर मालिक होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं उसको? डेटा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका मालिक होता है ऊपर, जो उसको कंट्रोल करता है डेटाबेस को, सबको, ठीक है? उसमें ये कंट्रोल होता है, वो किसको पासवर्ड और आईडी दे वही देख सकता है ना? वही देख सकता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन तत टेबल पे एडमिशन कम बच्चा या बास योर मे तुल एडमिशन बह इजली वुचित हेक ना वुचित, हेका वुचिन कहें? यस सर दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने यस सर एडमिशन एडमिशन रजिस्टर हाथ में ले लिया और देखने लगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मा कहाँ, कहाँ चक मा
नो मगर सर, हच चक नो फॉर सर। एग्जांपल अगर प्रिंसिपल साहब थावनस पे एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सह दी अमने त्रेन कजन अमन त्रेन यम त्रे एडमिशन इंचार्ज एग्जामिनेशन इंचार्ज तो लाइब्रेरी इंचार्ज अमे त्रे हेकन वुचित अत मज क्या डेटाबेस मज क्या कस एडमिशन गोमुत कस गोमुत कह बग हेक वुचित कहीं ठीक है ठीक तो इससे यस क्या सर, होगा सिक्योरिटी होगी यानी जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा वही डेटाबेस देख सकता है ठीक है और जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा वो डेटाबेस नहीं देख सकता है यस सर, ओके और एक बात फॉर एग्जांपल कल किसी बच्चे का कल किसी बच्चे कोई बच्चा आता है मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है तम कोर मुझे तो एडमिशन फिलहाल रात तो सुबह न बस कर एडमिशन कैंसिल मुझे एडमिशन कर कहें ठीक आपको ठीक एडमिशन है, इंचार्ज बोलता है अच्छा जाओ ठीक है आपको फीस वापस नहीं मिलेगा ठीक है यस ठीक सर, यह डेटाबेस में खोलमुत चोन नाव डेटाबेस चोन नाव खोलमुत यम न्यू रात एडमिशन खोल डेटाबेस मज वो क्या कर कैंसल जिसने कैंसिल कैंसल यस कर सर, आपका नाम कैंसिल करना है क्योंकि आपको एडमिशन नहीं लेना है अब ठीक है लेकिन यह कैंसिल चीज काल कर यीच काल कुछ परमिशन पे प्रिंसिपल परमिशन यस सर, ठीक है ये सिक्योरिटी है डेटा सिक्योरिटी ऐसे तो कर सकता है मां शेफ सब के साथ काम करे ना ठीक वो क्या कर रहा है यस सर, प्रिंसिपल को थोड़ी पता है नहीं है ना नो, नो प्रिंसिपल से सर, घर भी तथ मज पता अगर यह गे नो कंप्यूटर्स सर, पे अगर यह गे कंप्यूटर्स पे सब हे चीर घर ते वुचित कत एडमिशन गो आज कम कम एडमिशन ठीक है अगर यस, शप सब यस सर, यह एडमिशन कैंसिल कर ठीक यह करे कैंसिल मगर डेटाबेस मन कैंसिल कर तीस काल कुछ इजाजत यीच काल प्रिंसिपल इजाजत दी ये कैंसिल कर प्रिंसिपल सर, हमें मैसेज प्रिंसिपल जी मैसेज ये कैंसिल कर एडमिशन ये से पूछ सकता है आप इसका एडमिशन कैंसिल कर क्यों करते हो यस ये है सर, डेटा सिक्योरिटी बात आ गई समझ में यस सर, डेटा डेटा इंटीग्रेशन हाँ देखिए डेटा इंटीग्रेशन क्या है डेटा कैसे इंटीग्रेट होता है डेटा इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल मुझे एग्जामिनेशन रिजल्ट बनाऊं मुझे रिजल्ट बनाना है अच्छे फॉर एग्जांपल मुझे दिन 50 मज मार्क्स तुम या 30 मज दिन मार्क्स मैं 30 में से मार्क्स देता हूँ आपको प्रैक्टिकल में से तो मुझे गलती से किसी को 35 मैं किसी को 35 देता हूँ मैं किसी को 35 देता हूँ क्योंकि ह्यूमन है इंसान गलती कर सकता है यस सर, ठीक है बस दे 30 मज कस दिन 30 कम 0 पे 30 ताम दिन बस आउट ऑफ 30 मज कस दिवान 35 फाइव, 35 दिवान ठीक है अगर मैनुअल है अगर यस मैनुअली सर, दें कुछ कागज पर बनाइए ठीक तो वहां मैं ये लिख सकता हूँ लेकिन अगर मैं ये काम कंप्यूटर पर करूंगा वहां मैं ऊपर लिखूं मार्क शुड बी बिटवीन 0 and 30 वहां ऊपर मैं चेक करवाऊंगा पहले कंप्यूटर को ये दिखाऊंगा कंप्यूटर में लिखूंगा कि कहाँ से यस कहाँ सर, तक मार्क्स है 0 से 30 तक जब मैं 35 लिखूंगा वो बोलेगा 35 है ही नहीं आप नहीं दे सके 35 यस ठीक है सर, वहां कोई बोलने वाला नहीं है मैं 35 दे सकता हूँ गया बोर्ड को रिजल्ट तो वहां उनको पता चलेगा इसने 35 दिए हैं तो दोबारा वापस आएगा वहां से यहाँ स्टूडेंट फेल हो गया और कुछ हो सकता है लेकिन अगर मैं वही काम कंप्यूटर पर करूँ तो वो मुझे 35 अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको पहले बता क्या रखा है कि ये जो मार्क्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं मार्क्स आर बिटवीन 0 and 30 0 to 30, 0 to 30 जो ना ये 0 से कम लेगा यानी माइनस में नहीं लेगा ना ये 30 से ज़्यादा लेगा जिसे डेटा इंटीग्रेशन ठीक है यानी सही डेटा हमें जाता है जो हमें लिखना होता है हम उसके चेक लगाते हैं चेक लगा सकते हैं दिस यस इज सर, डेटा इंटीग्रेशन यानी गलत हम इसमें नहीं लिख सकते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी मैंने बता दिया इम्प्रूव डेटा एक्सेस इम्प्रूव डेटा एक्सेस यानी इससे हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास कंप्यूटर होगा ठीक है कनेक्टेड होगा तो क्या डेटाबेस हम यस घर सर, में बैठ कर भी काम कर सकते हैं इस पे फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन लेना है ना यस सर, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होगा एक डेटाबेस होगा और इंटरनेट कनेक्शन होगा उसके साथ तो आप क्या करेंगे आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं थी
इन हालात में आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं यस थी, है ना? जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब आप इसका जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो ऑनलाइन लेते हो। फीस वहाँ से आप बैंक में भरते यस हो, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। या आप बाहर किसी कश्मीर से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज से, तो आप क्या ऑनलाइन करते हो। ऑनलाइन यस सर जब आप फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वो ऑनलाइन फॉर्म उनकी डेटाबेस में जाता है। तब लिखने आते हैं डेटाबेस में इम्स क्या नाव ये कत रोजान फीस कोता दितुन ठीक कम थ्रो दितुन कर दितुन, वो सब कुछ में लिखा जाता है। ये फायदा है, यानी आप घर बैठे एडमिशन यस ले सर ले सकते हैं। इवन कि आज आप घर बैठे एग्जाम भी दे सकते हैं। आज एग्जाम तो दो, यस सर ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम एग्जाम दो, घर बैठे एग्जाम भी दे सकते हैं। ये फायदा किसका, डेटाबेस का फायदा है ना? ये डेटाबेस का फायदा है। यस सर ठीक है। आप देखिए फिर आप और दूसरी चीज आप देखिए, आप देखिए लोड कितना है। आप हमारे स्कूल की बात छोड़ो, छोटा स्कूल है, 1000 है 2000 है, इतना ही एडमिशन हो सकता है। आप बात करो एयरटेल की, आप बात करो जियो की, जियो के कितने कनेक्शन होंगे, जियो के बहुत कितने सारे कनेक्शन होंगे, लाखों में ना। यस yes, सर ठीक है। उन लाख कनेक्शन को यहाँ 10 लाख या 20 लाख हम मानते हैं, 20 लाख 25 लाख ही मानते हैं, इतना नहीं है, करोड़ में है। 25 लाख नंबर्स को इनमें फिर रिचार्ज डालना, उनमें और कोई उनको मैसेज भेजना, उनकी जो यह जो फैसिलिटी है सर्विस कट करना जब रिचार्ज खत्म होता है। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम ना होता तो क्या करते वो किताबों में कितना हिसाब रखते, यस सर है ना? तो कमाल किसका है, डेटाबेस का है। आपका यस सारा जो है रिकॉर्ड किस में लगा हुआ है, दैट इज ऑल इन द डेटाबेस, वो डेटाबेस में कंप्यूटर लगा में है, वो डेटाबेस में लगा है। ओके। लेकिन यस सर डेटाबेस डेटाबेस में क्या है, एक यूनिक की होती है, यूनिक की जो हम कीज पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट इसमें लेक्चर में। यूनिक की होती है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर आपका यूनिक होता है, वो और किसी को नहीं दिया जाता है। जियो के अगर 25 लाख, अगर जियो के 25 लाख कनेक्शन हैं, तो 25 लाख इसमें सिम नंबर्स होंगे, 25 लाख मोबाइल नंबर्स होंगे। किसी का मोबाइल नंबर किसी दूसरे को यस नहीं होगा, मैं कॉल सिम नंबर, ठीक है। किसी का सिम नंबर जो होगा, मोबाइल नंबर जो सेम होगा, नंबर वो नहीं दूसरे किसी को नहीं होगा जियो में। उस एक चीज से वो पहचानते हैं ये कौन सा बंदा है। ठीक है, यानी वहां की एक यूनिक की होती है, जो निशान होता है हर एक बंदे का। देखिए ऐसी बात अगर हम स्कूल में करेंगे, वो तो स्कूल में स्कूल में क्या यूनिक चीज क्या है, यूनिक जो और किसी को नहीं है स्कूल में बुक्स ना। बुक सब उनके पास होती है। यूनिक कौन सी चीज आपको वहां आईडी मिलती कार्ड है, वहां आपका आईडी यूनिक कार्ड आपका एडमिशन नंबर होता है, वो किसी और के पास नहीं होता है ना। जो आपका एडमिशन नंबर होता है वो सिर्फ आपको ही होगा, और किसी को नहीं होगा। यस सर ठीक है, वो और किसी को नहीं होगा, यानी अब आपका यूनिक है वहां, यूनिक है वहां। देखिए क्या करना है, अगर हम डेटाबेस बनाएंगे स्कूल में, ये बनाना एडमिशन वो नाव पेरेंटेज रेजिडेंस, ठीक है, बाकी बाकी चीजें, यस सर ठीक। पग एग्जामिनेशन वो पान लग अलग, नाव अम सुंद रोल नंबर, नाव पेरेंटेज रेजिडेंस मार्कस बाकी क्या एड्रेस क्या लिखुन, ठीक हो गई। दो जगह आपकी एंट्री, वही डाटा सेम, सेम वही डेटा। वो एक तो लाइब्रेरी में सुन अलग पन शीट, वो भी लिखता है रोल नंबर नेम पेरेंटेज रेजिडेंस और दूसरी चीजें लेता नहीं लेता है। यानी एक ही इंफॉर्मेशन कितनी जगह है, 3 जगह। यस सर ठीक है। अगर हम डेटाबेस बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे, कंप्यूटर पे बनाएंगे और कनेक्ट करेंगे तीनों कंप्यूटर, जो लैब में कंप्यूटर लाइब्रेरी में कंप्यूटर है वो भी, जो एडमिशन कंप्यूटर है वो भी कनेक्ट करेंगे, और जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, तो हमें एक ही जगह लिखना है नाम पेरेंटेज रेजिडेंस, एक ही जगह लिखना है, सब देख सकते हैं। अब कैसे वो देख यस सकते सर हैं, अब कैसे वो देख सकते हैं, सीधे आपका रोल नंबर देना है। रोल नंबर हम यूनिक की बनाएंगे, वो आपका रोल नंबर देगा, आप रोल नंबर देगा, आपकी सारी डिटेल आएगी वहां। यस जैसे जेके पास वाले भी बनाते हैं ना हाँ यूनिक की जब रिजल्ट हो बिल्कुल, हाँ ठीक है।
ओके, इम्प्रूव डेटा एक्सेस, ये हम यहाँ तो हम पहुँच गए थे। इम्प्रूव डेटा एक्सेस, हम डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब आपका रिजल्ट आता है जे के पोस्ट का, ठीक जी है, सर। तो आप यहाँ क्या देते हैं, रोल नंबर, तो वहाँ क्या आता है, वहाँ हमारा आपका रिजल्ट रिजल्ट। आता है ना। जी सर। यानी आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी आप इजीली अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं अभी बोला इन्फॉर्मेशन, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके आपका रिजल्ट आपके लेकिन लिए हमारा रोल इन्फॉर्मेशन नंबर है, भी ठीक है, हो दूसरे के गया, वो दूसरे के लिए वो डेटा है। जी आप यहाँ सर। रोल नंबर देते हो, आपका रिजल्ट आता है, आपके मार्क, सब सब्जेक्ट, सब कुछ लिखा आता है, ठीक है। जब आप वही चीज किस पे देखते हो, रिजल्ट पे देखते हो, तो कितना टाइम लगता है, कम से कम सर दस लगता है दस टाइम। 15 मिनट तो लगते हैं ना, कम यस से सर। कम, ठीक है। देखना रोल नंबर क्या है, कहाँ है, कैसे है, ठीक है। ये होगा छोटा मोटा, ठीक। अगर हम ये एयरटेल वाले भी ऐसे देखेंगे, ये इसका फ़ोन नंबर है, देखिए इसने कब रिचार्ज डाला है, आज कितना डालना है, कब इसकी सर्विस ख़त्म करनी है, ठीक है, तो उनको लगेंगे सालों साल ढूंढने में, ठीक है। यस सर। यानी हम इजिली डेटाबेस से कोई चीज़ रिट्रीव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रीव करना। हम निकाल सकते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम वो डेटाबेस से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास की हो, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर हो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, आप नहीं, जियो वाले, क्योंकि आपका एक्सेस नहीं है वो, ठीक, जियो वाले निकाल सकते हैं मोबाइल नंबर दे के किसी की भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन वहां जी भी जी। सिक्योर, देखिए सिक्योरिटी सर। वहां भी है, आप दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो, है ना, दैट इज डेटा सिक्योरिटी। यस सर। वहाँ डेटा सिक्योरिटी, आप दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो। यानी हम पूरे इम्प्रूव डेटा एंड एक्सेस, यानी हम डेटा बेस से कोई भी इंफॉर्मेशन सेकंडों में निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, मैंने बोला है अभी, डेटा रिडंडेंसी हो गया डुप्लीकेट डेटा, इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, यस सर। एक ही जगह देना है, फिर सब सभी जो उसके साथ कनेक्ट होंगे वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ किसी स्टूडेंट का दो जगह नाम नहीं आ सकता है, डुप्लीकेट नहीं आ सकता है, ये इसका फायदा है। नंबर 1, डेटा बेस से उसमें अगर डुप्लीकेट है वो, मतलब क्या डुप्लीकेट, तो ऐसे न हुई है ना, मतलब अगर एक ही जगह से ये तो 25 भी की जाता है एंटर कर। नहीं, डेटाबेस एक ही होती है, डेटाबेस एक ही होती है, लेकिन एक्सेस तो सारे करते हैं उसी को, एक्सेस को वो ये चीज बना त्रे डेटाबेस, अगर इस ना स्कूल में त्रे चीज बना, एडमिशन वाले अलग, एग्जामिनेशन वाले बना पना रिकॉर्ड अलग बनो ना, यस लाइब्रेरी सर। वाले बना पना रिकॉर्ड, तुम का डेटाबेस बनाए त्रे बनाए ना। अगर स्कूल अगर डेटाबेस बने तेन हेकन तथ इस्तेमाल कर, एडमिशन वाला भी देख सकता है, तेरी एग्जामिनेशन भी वाला देख सकता है, और लाइब्रेरी वाला भी ये देख सकता है। आईडिया ऐसी है हाँ, मेरे। जिसके पास पासवर्ड आईडी वो देख सकता है, और उसके ऊपर सिक्योरिटी भी है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल जन ये कि लाइब्रेरी वोल गोस न वुचन कहीं कि फॉर एग्जांपल कस कत मार्कस आम, ठीक है, तो दपान कह यस सर। लाइब्रेरी वोल गोस न वुचन कहीं कस स्टूडेंट्स कत मार्कस आम, लाइब्रेरी वोल पता लगे कि वो उस पर रोक लगा सकता है। यानी जो डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जितना वो चाहे यूजर देख सकता है, इतना ही देख सकता है, खुद तो सब कुछ देख सकता है, लेकिन जो उसके मातहत होते हैं, ठीक है, वो इतना ही देख पाते हैं जितना वो चाहते हैं। दूसरी चीज, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये भी चेक रख सकते हैं, कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी उस पर रख सकते हैं डेटा कोई सिक्योरिटी, चेंज नहीं कर ठीक है, सकता रीड कर कुछ ऐसा। सकते हैं, देख सकते हैं क्या इसमें लिखा है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं।